फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ चीज़ पास्ता। पास्ता की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत इजी और टेस्टी पास्ता बनने वाले हैं, बिना अनियन के, बिना गार्लिक की। तो बनाएंगे हम पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो जब किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने पैकेट वाली पास्ता ली है। मैं इनको काट के बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, जिसमें हम बॉईल करेंगे इनको। तो मैं आधे पास्ते लिए, पूरे पास्ते नहीं लिए मैंने। लगभग 250 ग्राम के लगभग मैंने इसमें पास्ता डाला है। इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है, पानी इतना ही ऐड करना है हमें कि पास्ता हमारे डूब जाए। और इनको बॉईल करेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 2 से 3 बड़े चम्मच में इसमें डालूंगी ऑयल, जो चिपके ना पास्ते और अच्छे से बॉईल होकर तैयार हो जाए। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ऑयल और नमक को। तो पानी परफेक्ट डालिएगा ताकि चिपके नहीं और ये गाढ़ा नहीं हो। गाढ़े हो जाएंगे तो चिपचिपे हो जाएंगे। तो मैंने इसको रख दिया गैस पे बॉईल होने के लिए। तब तक मैं काट लेती हूँ टमाटर और हरी मिर्च और अनियन और लहसुन। तो मैं इसमें डाल नहीं रही, तो बिना अनियन के बनाएंगे। तो मैंने 2 टमाटर लिए, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं इसको। मैंने हाथ से इसको बारीक चॉप कर लिया। एक हरी मिर्च ली, उसको भी बारीक चॉप करूँगी। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया, इसको भी बारीक चॉप करके रेडी कर लेंगे। तो तीनों चारों चीज़ों को मैंने रेडी कर लिया। इतनी मेरी पास्ता भी बॉईल हो चुकी है। तो निकालूंगी चलने में, तो इसका एक्स्ट्रा पानी है जो सारा नीचे निकल जाएगा। तो पास्ता एकदम परफेक्ट सूख के तैयार हो जाएंगे हमारे। गीले और चिपचिपे ना हो पास्ता, तभी अच्छे बनेंगे। तो इसका सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। आपको इस पर भी तेल डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच के करीब बटर। आप पूरा बटर में भी बना सकते हैं और आधा ऑयल आधा बटर भी डाल सकते हैं। तो ऑयल और बटर अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देंगे जीरा। आधे चम्मच के करीब इसमें जीरा डाला है। 2 से 3 पिंच में इसमें डालूंगी हींग। तो हींग का फ्लेवर अच्छा आता है तो आप ज़रूर डालें। देखिए, जीरा भी अच्छे से चटक गया, तो इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी अच्छे से भून लेंगे। हरी मिर्च को भूनने के बाद इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से कुक कर लेंगे। ऑयल छोड़ने लग जाए इतना पका लेंगे इसको। अब इसमें डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और मसाले इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पास्ता वाला मसाला इसमें ऐड करूँगी। तो भी हल्दी मिर्च वगैरह इसमें बाद में ज़रूरत लगेगी तो इसमें डाल देंगे, वरना इसी पास्ते मसाले से मैं इसमें बना के तैयार करूँगी। तो 1 पाउच में मैंने पास्ता मसाला का लिया है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं टोमेटो सॉस। आप चाहे तो सोया सॉस, चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, स्किप किया है, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, तो इसमें स्किप कर दिया है, मैंने नहीं डाला है। आप लाइक करते तो आप डाल सकते हैं। अब 2 से 3 पिंच इसमें डालूँगी मैं हल्दी कलर के लिए। और आधा चम्मच के करीब इसमें डालूंगी मैं साल्ट। तो चीज़ पास्ता बना रहे हैं, तो मैं इसमें 1 स्लाइस डालूंगी चीज़ स्क्वायर वाली। आप चाहे तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर के साथ। अब इसमें डाल दिया मैंने आधा चम्मच के करीब नमक। नमक आप कम डालें, बॉईल करते वक्त भी इसमें नमक ऐड किया था। तो आप पास्ते की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिएगा। तो इसमें डाल दूंगी अब मैं बॉईल की हुई पास्ता और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सोया सॉस वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। तो सोया सॉस वगैरह से इसका कलर चेंज हो जाता है, तो आप इसको डाल भी सकते हैं। मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि बच्चों को कलर पसंद नहीं है, उसका टेस्ट भी पसंद नहीं है, तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब डाल दूँगी इसमें धनिया बारीक कटा हुआ, और धनिया को भी अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। 1-2 मिनट के लिए पका के इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। तो ये पास्ता हमारे बनके रेडी हो गए। देखिए, मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ऊपर से गार्निशिंग कर दूँगी इसके हरे धनिया से। तो ये लीजिए, हमारे चीज़ पास्ता रेडी है। आपके खाने के तैयार है पास्ता। तो खाइए, एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को मेरी तरीके से बना के। तो देखिए, एकदम बढ़िया परफेक्ट पास्ता बनके तैयार हुआ है। तो मैश हो रहा है अच्छे से, तो टाइट नहीं है, अच्छे से सॉफ्ट पास्ता बनके रेडी हुए हैं मेरे। तो आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू, बाय बाय।
टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।